Hi everyone, welcome to the last chapter that is probability chapter number 13 important questions. As usual जो लोग नहीं जानते हैं वीआईपी मिनी हमारा कोर्स एक चल रहा है which is available for only 500. वीआईपी क्लासेस हमने 1000 में किया था, लाइव क्लासेस थे, वो सारे के रिकॉर्डिंग आपको वीआईपी मिनी में प्रोवाइड किए जाएंगे। हमने 8 चैप्टर्स पढ़ा है जो कि सारे के सारे नॉन कैलकुलस चैप्टर्स हैं, जिसको यूज़ करके आप इजीली मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इनिशियली टफ लग सकता है बट काफ़ी आसान है क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक सारे डिलीट हो चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा पहला टॉपिक होता है जहाँ पे सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना, इवेंट्स डिक्लेयर करना, इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया जाता है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी कैसे होगा वो आपको बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला बोला जाता है P of E given F equals to P of E intersection F divided by P of F। और अगर इसका बस ऑपोजिट होगा P of F given E होगा तो उसका फॉर्मूला भी P of E intersection F होगा बट डिनोमिनेटर में P of E होगा। जो गिवन पोर्शन में रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट। ये सारे प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना क्योंकि इस बेसिस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल है, हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में जाके पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, जहाँ पे ए और बी दो इवेंट डिक्लेयर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले सैम्पल स्पेस, उसके बाद हाँ, जो दोनों इवेंट्स होंगे उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट्स होंगे, फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के आप पी ऑफ ए गिवन भी निकाल सकते हो। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, एग्जांपल नंबर 7 इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अलग आएगा। हेड और टेल का 1/2 और ये 1/4 कैसे आएगा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। दिस इज बेसिकली फिर से 1/2 हेड का और टेल का 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो एक का आ जाएगा 1/4। 1/4 आ गया। सेम उसी तरीके से अगर टेल की बात करें तो यहाँ पे एक डाई थ्रो किया जा रहा है 1/6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और इधर 1/2 बाहर है, तो 1/2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/12। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी उसका 1/12। और वैसे करके सारा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाला गया है। आगे चलते हैं तो एक्सरसाइज 13.1 में आके हम लोग पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में ही मार्क करना क्योंकि आपका जो प्रिंटेड बुक है पुराना बुक, वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा लिखे गए हैं। लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक आप पीडीएफ के फॉर्म में एनसीईआरटी के वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कंपार्टमेंट के लिए जो बना गया है उसका लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6 की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा बिट इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 एंटायरली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है। आगे बात करते हैं तो ये एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 16 इज इम्पोर्टेंट और ये है एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी बेस्ड ऑन जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था उसी के बेसिस में हम बस इंटरचेंज करके, सपोज पी ऑफ एफ गिवन ई का वैल्यू था हमारा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई था। अगर हमें चाहिए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू करके हमारा निकाला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 9 को आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आगे चलते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बात होता है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ट्राई टू क्लियर दिस इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11। सो एग्जाम्पल नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, जहाँ पे इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इंडिविजुअल का प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन का जो वैल्यू आएगा ना, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के साथ बराबर आएगा, तभी हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह रहे होंगे। आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। सैम्पल स्पेस बना के सारे वैल्यूज को आपको चेक करना होता है यहाँ पे। आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में prove that if E and F are independent events, so the events E and F are also if F complement is also independent, वो आपको प्रूफ करना है, जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं बाय
यूजिंग दिस वेन डायग्राम भी कर सकते हैं और साथ में विदाउट वेन डायग्राम ऑल्सो बस फॉर्मूला लिख के भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 14 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 भी एक प्रॉपर्टी के बेस में हो जाएगा। यू कैन इजीली सॉल्व। मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है बट ट्राई टू कोप अप विद दैट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जल्दी से कंप्लीट करना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि लाइव क्लासेस में क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूं। तो एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग आके पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। 9, 10, 13 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 11 के 2 बिट, दूसरे बिट और फोर्थ बिट, फिर 13, 14, 15 का तीसरा बिट और 16 क्वेश्चन, फिर 18 का ये जो एमसीक्यू है। दोनों भी आप कर सकते हो बट मैंने मार्क करा है क्वेश्चन नंबर 18 इज इम्पोर्टेंट। आगे पहुंच के जाते हैं डायरेक्टली हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा था बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम की अगर बात करें तो पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस कैसे होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। ये अगर टोटल एक सैंपल स्पेस है, उसमें छोटे छोटे इवेंट्स E1, E2, E3 करके En तक डिफाइन होगा। एक ए नाम का इवेंट होगा जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। वैसे करके आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। दीज ऑल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड इन द वीआईपी क्लास, जिसका रिकॉर्डिंग आपको वीआईपी मिनी में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को आप कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 15 हो जाने के बाद देयर आर सम प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 17 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 3 आइडेंटिकल बॉक्स मिलेगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 इज इम्पोर्टेंट। 18 के बाद एग्जाम्पल नंबर 19, यहाँ पे फैक्ट्री, स्क्रू बोल्ट, मशीनरी, यही सब रिलेटेड, पेशेंट, ट्रेन, बस, स्कूटर, इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टेड, हार्ट अटैक, ऐसे वाले क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 13.3 में आके पहुंच जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद मिसलेनियस ही बचेगा। सो 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट, 6 एंड 8 इज इम्पोर्टेंट। आपके बुक में क्वेश्चन अलग हो सकता है नंबर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जहाँ पे मिले उसी को टिक कर लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट पीडीएफ को रेफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स। मिसलेनियस एग्जांपल्स में क्वेश्चन नंबर 22 जो एग्जांपल है, एग्जांपल 22 को मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं तो एग्जांपल 23 इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट हो चुका है, आपके बुक में प्रिंट कर रहा होगा बट उसको हटा दो, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करना। एग्जाम्पल 23 में यही क्वेश्चन दिखेगा तो मार्क कर लेना। फिर दिस इज ए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r। ए इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। ये आपको मैं बताऊंगा हमारे मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लाइव स्ट्रीम में, यूट्यूब में करके मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 24 इज अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 24। उसके बाद लास्ट में आके पहुंच चुके मिसलेनियस एक्सरसाइज में। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट इज इंपॉर्टेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो 7, 8, 9 तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप उठा के देख लो, वैल्यूज चेंज होंगे बट एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो यार ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है सीबीएसई का, मैंने इतने बार देखा है। मेरे टाइम में भी आया था, आई गेव बोर्ड्स इन 2018, इस उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो 8, 9, 10 और 11 को मार्क कर लीजिए। ये भी एमसीक्यू से बाकी कर लीजिएगा बट 11 तक मैंने मार्क करवा लिया। फिर समरी आ गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सारे नॉन कैलकुलस 8 चैप्टर्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी कैलकुलस के भी मैं धीरे धीरे डाल दूंगा 1-2 हफ्ते में। मैं फिर से बोलना चाहूँगा यार, अगर आप सच में पास करना चाहते हो वीआईपी मिनी क्लास ले लो। 500 रुपीज़ में आपको कोर्स मिल जाएगा। पे करके मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीआईपी क्लास में हमने वो सारा 8 चैप्टर्स करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, एवरीथिंग वी डिड दैट। और भी सेशंस आ रहे होंगे जो कि वीआईपी मिनी को भी मिलते जाएंगे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। देयर विल बी नो लाइव क्लास, ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और भी डिमांड होता है तो वो भी मुझे बताइए, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।